नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। सभी 5 चुनावी राज्यों में आज यानी कि 6 अप्रैल को मतदान हो रहा है। इन 5 राज्यों में वोटिंग शुरू हो गई है। असम में जहां आखिरी चरण के लिए हो तो वहीं पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज ही यानी कि एक चरण में मतदान खत्म हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर भी आज ही वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 100 करोड़ के वसूली का टारगेट देने के आरोप के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए का इकट्ठा करने का टारगेट दिया था। पत्र में यह भी कहा गया था कि अनिल देशमुख ने बार और रेस्टोरेंट से वसूली का टारगेट भी दिया था। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्वी इलाके में बंदूकधारियों ने पुलिस और सेना की इमारतों पर हमला किया, जिसमें एक जेल भी शामिल है। आपको बता दें कि यहां से 1800 कैदी मौका देखकर भाग निकले हैं। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया है कि हमले का फायदा उठाते हुए कैदी जेल से भाग गए हैं। मामले में एक स्थानीय व्यक्ति ने भी बताया कि मामला ओवेरी शहर में सोमवार तड़के हुआ था और 2 घंटे तक जारी रहा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बंदूकधारियों ने उस दौरान कई सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। आईएनएस विराट से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो युद्धपोत आईएनएस विराट को तोड़ने पर लगी रोक को हटा सकता है। फरवरी 2017 में नौसेना से रिटायर होने के बाद ऐतिहासिक पोत को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मुंबई बेस्ड कंपनी से कोर्ट ने कहा कि वो अपनी पर्यवेक्षण रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करें। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सोमवार को यह जानकारी दी गई है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि नाइट कर्फ्यू लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस पर विस्तार से बातचीत चल रही है। साथ ही कर्फ्यू के समय पर भी विचार किया जा रहा है। ये वक्त रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का हो सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने सोमवार को बताया है कि भारत और नेपाल की सीमा पर होने वाले निर्माण कार्य का दोनों देश अवलोकन करेंगे। ग्यावाली ने यह भी कहा है कि दार्चुला जिले में सीमा पर भारत द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधियों का दोनों देश संयुक्त तौर पर अवलोकन करने के लिए सहमत हो गए हैं। नेपाली सांसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवालों के जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने यह बात कही है। वाराणसी के सप्तसागर दवा मंडी में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में नशीले कफ सिरप और बड़ी खेप बरामद हुई है। आपको बता दें कि जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। बता दें कि सप्तसागर दवा मंडी से पूर्वांचल से लेकर बिहार और उत्तर भारत तक दवाओं की सप्लाई होती है। यूपी के प्रतापगढ़ में करोड़ों की अवैध शराब की बरामदगी के मामले में पुलिस पर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि शराब माफिया के साथ संलिप्तता पाए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक कुंडा डीपी सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और हाथीगांव सब इंस्पेक्टर हंसराज दुबे और एसपी आकाश तोमर ने को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई की दिंडोशी कोर्ट ने कंगना रनौत को झटका दिया है। कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट ने कंगना की उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने लेखक जावेद अख्तर के मानहानि केस में पुनर्विचार की याचिका दर्ज की थी। कंगना ने इस अर्जी में मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया जाए। जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था क्योंकि उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जावेद अख्तर का भी हाथ शामिल है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मंगलवार को यूपी लाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की 150 सदस्यीय टीम सोमवार को पंजाब के लिए रवाना हो गई थी। पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने यह यूपी प्रशासन से मुख्तार अंसारी की कस्टडी लेने को कहा था। ऐसे में आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 150 सदस्यीय टीम बनाई गई है जिसमें प्रांतीय सशस्त्र पुलिस को भी शामिल किया गया है जो सोफिस्टिकेटेड हथियारों के साथ तैनात रहेंगे। तो यह थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।